हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर जो कि है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्लास 12th के लिए पहला चैप्टर है। इसमें पहली हेडिंग है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसको कहते हैं? वैद्युत आवेश किसको कहते हैं? भौतिकी की वह शाखा मतलब भौतिक विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम किसी स्थिर मतलब रुकी हुई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जिसमें हम भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर मतलब यहाँ स्थिर से मतलब है रुके हुए आवेश का अध्ययन, आवेश तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उनके प्रभाव, आवेश मतलब प्रभाव, उनके प्रभाव क्या है, बल, ये सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब इसके अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। बच्चों की ये परिभाषा नहीं समझ में आती है, कैसे कहते हैं ये स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है? देखिए, स्थिर वैद्युतिकी यही मतलब उनके बारे में अध्ययन करना ही स्थिर वैद्युतिकी है, मतलब रुके हुए आवेश के बारे में। अब आवेश क्या होता है? आवेश कहता है जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। देखिए परिभाषा में हमने क्या लिखा है, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ जाता है तो वे पदार्थ हल्के हल्के एक दूसरे मतलब जो आपस में पदार्थ रहेंगे एक दूसरे वस्तु को आकर्षित करने लगते हैं। आकर्षित करने का मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों भी हो सकता है। इसे वैद्युत आवेश कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे बिल्ली की खाल पर रेशम मतलब अबरूज के छड़ को बिल्ली के खाल पर रगड़ने से और रेशम के कपड़ों पर अबरूज की छड़ को रगड़ने से। जैसे मान लीजिए, आइए आवेश किसे कहते हैं इसका हम बताते हैं। जगह कहाँ है? जगह तो नहीं है, देख रहे ये बताते हैं आपको। आवेश, मान लीजिए ये कोई आवेश है हमारा, आवेश क्या कहते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश किसे कहते हैं वही हम आज की इस परिभाषा में देखेंगे। धन आवेश। चलिए आज के लिए इतना काफी है, बाकी सब कल देखते हैं। ठीक, ओके, लाइक कर देना।